नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस था उसको पूरा कवर करने का प्रयास कर रहे थे, जो आपका एक्सपेक्टेड जो एग्जाम है वो अक्टूबर मंथ के अंदर बताया गया है। तो उसी को देखते हुए अपन ने हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक देखे थे, अपन ने कल्चर के टॉपिक देखे थे। तो आज उसी सीरीज के अंदर अपन कल्चर का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं। राजस्थान के जो प्रमुख संत और संप्रदाय है, ऐसे कौन से संप्रदाय थे जिनकी उत्पत्ति राजस्थान के अंदर हुई थी, और ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने वो संप्रदाय प्रारंभ किए थे, या जिन्होंने ऐसे संत जिनके माध्यम से उन्होंने अपने भक्ति के या जो भी संदेश थे वो समाज को प्रेषित किए। तो वो आज अपन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय। इस श्रृंखला के अंदर जो सबसे पहले संत है जो अपन देखने जा रहे हैं वो अपने हैं दादू दयाल जी। कौन से संत है? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी अपने जो संत और संप्रदाय राजस्थान के अपन देखते हैं तो उसके अंदर दादू दयाल जी जो है उनका बहुत ही अहम योगदान है। दादू दयाल जी कौन कहाँ से संबंधित है? तो दादू दयाल जी का जो जन्म है, दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद का अपने गुजरात के अंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ था दादू दयाल जी का। और इनके जो गुरु रहे थे दादू दयाल जी का जो पालन पोषण है वो एक ऐसा, इनके माता पिता की ज्यादा अपने को कोई जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन इनके जो प्रमुख गुरु थे जिन्होंने इनको दीक्षा दी थी वो माने जाते हैं ब्रह्मानंद जी। कौन माने जाते हैं? ब्रह्मानंद जी। ब्रह्मानंद जी या वरदानंद जी, या कई जगह आपको बुड्ढन बाबा भी लिखा हुआ मिलेगा। जो बूढ़ा आदमी था वरदानंद जी या बुड्ढन बाबा, कुछ भी कह सकते हैं बूढ़े आदमी को। तो वो इनका असली नाम देखा जा सकता है यहाँ पे। इसके बाद में जो दादू दयाल जी थे ये कई टाइम तक यहाँ पे सांबर के अंदर भी रहे थे, उसके बाद में ये नरेना भी रहे थे। लेकिन इनका जो प्रमुख केंद्र है, जो इन्होंने केंद्र स्थापित किया वो कौन सा करा? नरेना। ये नरेना के अंदर इन्होंने अपना मुख्य केंद्र स्थापित कर दिया था। और अपने दादू दयाल जी जब जयपुर के अंदर आके रहे हैं, जयपुर के अंदर एक जगह है नरेना, वहां पे इनका मुख्य केंद्र है। तो ये कौन सी भाषा जयपुर के अंदर, जो अपने जयपुर के आसपास का ये जयपुर का जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड कौन सी भाषा है? तो ढूंढाड़ी भाषा। तो जब यहाँ पे रहेंगे तो उपदेश भी कौन सी भाषा में देंगे? तो अपने उपदेश भी ये ढूंढाड़ी भाषा में देंगे। बहुत ईजी है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एरिया के हिसाब से ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश देंगे। उसके बाद में देखते हैं अपन जो दादू दयाल जी थे वो उनके जो अनुयायी है, वो क्या करते थे? अपने सत्संग वगैरह करते हैं। अलग अलग अनुयायी होते हैं, हर आदमी के जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं? सत्संग वगैरह पाठ वाठ करते हैं। तो इनका जो सत्संग करने का जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। इनका जो सत्संग स्थल है दादू दयाल जी का, ये दादू दयाल जी की बड़ी ऐसी फोटो दे रखी है यहाँ पे। दादू दयाल जी बहुत प्रमुख संत हुए थे अपने राजस्थान के। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? इनको राजस्थान का कबीर क्योंकि जिस प्रकार कबीरदास जी थे उन्होंने भारत के अंदर जो अपने उपदेश थे या अपनी जो बातें थी वो प्रेषित की थी। या समाज को उस टाइम क्या था? मूर्ति पूजा, आडंबर, शनि की कृपा, राहु का दोष, वो सारे सारे चला करते थे उस टाइम। जिस प्रकार से अपने कबीरदास जी ने समाज को जगाने का प्रयास किया, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जिस आदमी ने समाज के अंदर चेतना का प्रेषण किया वो आदमी कौन था? दादू दयाल जी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दादू दयाल जी क्या? अब मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। निर्गुण संप्रदाय का मतलब क्या होता है? निर्गुण संप्रदाय से तात्पर्य वो लोग जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ऐसा मानते हैं कि भगवान को अगर दिल से मान लिया जाए तो हर जगह भगवान है, कण कण में राम है। तो वो उन लोगों को क्या कहा जाता था? अपने निर्गुण संप्रदाय मानते थे, या निर्गुण भक्ति का संदेश देने वाले मानते थे। तो दादू दयाल जी अपने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था इन्होंने। अब इनका जो मंदिर है दादू दयाल जी का, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। अब आप बोलोगे कि जब ये मंदिर के अंदर मूर्ति वगैरह मानते नहीं है तो इनके मंदिर के अंदर ये पूजा किसकी करते हैं? तो जो लोग या ऐसे जो भी संप्रदाय जो मंदिर के अंदर मूर्ति वगैरह नहीं रखते हैं, या ऐसे जो भी संप्रदाय जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया हो, वो किसकी पूजा करते हैं? तो वो अपने ग्रंथ की पूजा करते हैं। कोई भी ऐसा ग्रंथ जो इंपॉर्टेंट हो या जिसके अंदर उनके जो मुख्य प्रवक्ता होते हैं उनकी बातें लिखी होती है, उसी की पूजा की जाती है। जैसे अपने मुस्लिम धर्म है वो कुरान की पूजा करता है, जो अपने सिख धर्म है वो भी अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं। ऐसे सारे सारे अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे दादू दयाल जी की जो बातें थी वो कौन सी पुस्तक में थी? तो वाणी पुस्तक में थी। कौन सी में? वाणी। दादू दयाल जी का ग्रंथ कौन सा था? वाणी। तो दादू दयाल जी कौन सी इनके मंदिर के अंदर किसकी पूजा की जाती है? वाणी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, अब जो दादू पंथ होता है, जो दादू पंथ के अंदर प्रमुख बात क्या थी? दादू पंथी जो लोग थे वो जब भी मर्त शरीर होता था, ये ऐसा मानते थे कि मनुष्य जब जीवित रह रहा है
तो मनुष्य को अपने पूरे जीवन पर्यंत तो लोगों के काम आना ही चाहिए। उसके अलावा जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद भी उसको इस संसार को कुछ ना कुछ देना चाहिए। वो जितना दे सकते हैं इस संसार को उतना देते जाओ। तो ये मानते हैं कि जब आदमी मर गया है तो उसको कहीं भी, भले उसको दफनाओ, भले उसको जलाओ, वो क्या हो जाएगा, वो मिलना तो इस धरती के अंदर ही है। तो उसको क्यों ना पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाए। तो दादू पंथ के अंदर जब भी कोई मनुष्य मरता है तो उसको जलाते नहीं है, दफनाते नहीं है, उसको क्या करते हैं, जंगल के अंदर पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो अपने दादू दयाल जी थे, उनका शरीर, जब दादू दयाल जी खुद मरे थे, आदमी को अपनी बातें सिद्ध करने के लिए खुद उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। तो दादू दयाल जी की जब मृत्यु हुई थी तो दादू दयाल जी का जो शरीर है वो बेराना की पहाड़ियां, जो अपने जयपुर के अंदर स्थित है, बेराना की पहाड़ियां, वहां पे रखा गया था। और उस स्थान को क्या बोलते हैं, दादू खोल या दादू पालका। दादू खोल यहाँ लिखा हुआ या क्या कहते हैं, दादू पालका, पालका, ठीक है, जहां पे अपने दादू दयाल जी के शरीर को रखा गया था। अब इन्होंने जो देह त्याग किया, इन्होंने अपने दादू दयाल जी थे, उन्होंने देह कहाँ पे त्यागा, तो फुलेरा के अंदर अपने एक जगह पड़ती है नारायणा। कौन सी जगह पड़ती है, नारायणा। वहां पे दादू दयाल जी ने अपना देह त्याग किया। उसके बाद में इनको कहाँ पे रखा गया था, तो बेराना की पहाड़ियों के अंदर इनको रखा गया था। अब दादू दयाल जी का जो मेला है, हर जो भी अपने संत वगैरह है उनके याद के अंदर अपन क्या करते हैं, एक मेला लगा देते हैं। तो इनकी याद के अंदर भी मेला लगाया जाता है। कहाँ पे, नरेना के अंदर। कहाँ लगाया जाता है, नरेना के अंदर। ये मेला कब लगता है, तो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। फाल्गुन मास की जो शुक्ल पंचमी होती है वहां से लेके एकादशी तक दादू दयाल जी जो है उनके जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं, इनके द्वारा मेला लगाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद में जब दादू दयाल जी मर गए थे, या दादू दयाल जी जब देह त्याग दिया था यहाँ पे, तो उसके बाद में इनका जो दादूपंथी है, जो संप्रदाय है, वो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया था। और ये कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ, तो ये 5 शाखाओं में विभाजित हुआ। कौन कौन सी वो 5 शाखाएं हैं वो देख लेते हैं। पहली शाखा है इसमें खालसा। कौन सी है, खालसा शाखा। अगली है विरक्त। विरक्त जो अपने विवाह वगैरह नहीं करते हैं उनको विरक्त कहा जाता है। अगली है उत्तरादे, जो उत्तर दिशा के अंदर रहने लगे थे या इधर हरियाणा साइड में चले गए थे, वो क्या कहलाए, उत्तरादे कहलाए। अगली है खाकी। और उसके बाद में आती है नागा। नागा साधु जो अपने वस्त्र वगैरह धारण नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है, नागा कहा जाता है। ये भी अपने जो दादूपंथी थे उनकी 5 प्रमुख शाखाएं हैं। एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है, तो इसको याद रखना है। आगे अपने दादू दयाल जी के अलग अलग शिष्य हुए थे। तो इनके अंदर दादू दयाल जी के जो प्रमुख शिष्य थे वो कितने माने जाते हैं, तो 52 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग मानते हैं कि इनके टोटल शिष्य कितने थे, 152, लेकिन उनके अंदर से जो पास हुए थे वो कितने हुए थे, सिर्फ 52 ही पास हुए थे। इसलिए दादू दयाल जी के जो प्रमुख शिष्य हैं वो कितने कहे जाएंगे, तो 52 शिष्य कहे जाएंगे। अब उन 52 के अंदर से भी अपन सारे 52 तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने प्रमुख कार्य किए हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, ये कोई भी आदमी होता है उसके जो चमचे होते हैं या जो चेले होते हैं वो तो 3-4 ही फिक्स होते हैं। तो अपन जो 3-4 जो चेले हैं खास खास वो देख लेते हैं। इसमें जो दादू दयाल जी के सबसे प्रमुख चेले थे सुंदरदास जी। कौन थे, सुंदरदास जी। ये जो बीकानेर का शासक है जेत सिंह, बीकानेर का शासक हुआ करता था जेत सिंह, उसके पुत्र थे अपने सुंदरदास जी। वो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। और इन्होंने सुंदरदास जी ने ही जो दादू पंथ की जो नागा शाखा है, नागा शाखा की शुरुआत करी थी, वो किसने करी थी, तो सुंदरदास जी ने करी थी। ठीक है। और जो नागा साधु जहाँ पे रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, तो छावनी बोलते हैं। उस स्थान को क्या कहा जाता है, छावनी कहा जाता है। दादूपंथी की जो नागा शाखा है उसके जो नागा साधु रहते हैं उस स्थान को छावनी कहा जाता है। अपने जयपुर के अंदर जब मराठा आक्रमण होता है प्रताप सिंह के समय, कौन सा शासक, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह जब जयपुर का शासक होता है तो यहाँ पे कौन आक्रमण करते हैं, मराठा यहाँ पे आक्रमण करते हैं। तो उस टाइम जो प्रताप सिंह की जिन लोगों ने सहायता करी थी वो कौन थे, नागा साधु थे। नागा साधुओं ने यहाँ पे मराठों से लड़ने के अंदर प्रताप सिंह की सहायता करी थी। नेक्स्ट शिष्य आते हैं रजब जी। रजब जी की स्टोरी बड़ी जोरदार है। रजब जी अपने संगनेर के पठान हुआ करते थे। एक दिन रजब जी कहाँ जा रहे थे, शादी वादी करने जा रहे थे। रास्ते में उनको अपने दादू दयाल जी के स्थान दिखा, वहां पे थोड़ी देर रुके और अपने दूल्हे के वेश के अंदर थे। दादू दयाल जी ने उनको बढ़िया से उपदेश दिए, ज्ञान की प्राप्ति कराई कि जो ब्याह व्याह है उसके अंदर कोई नहीं रखा, अपने किसको धारण कर लो, दादूपंथी को धारण कर लो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, फलो फूलो, क्या है टावरों के अंदर, क्या है ब्याह के अंदर, ऐसा करके अपने रजब जी को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट कर दिया तो रजब जी ने शादी से इनकार कर दिया। और रजब जी ऐसे अपने दादू दयाल जी के या दादू पंथ के ऐसे संत थे जो अपने पूरे जीवन किसके अंदर रहे थे, दूल्हे के वेश के अंदर ही रहे थे। रजब जी संगनेर के पठान हुआ करते थे और आजीवन दूल्हे के वेश के अंदर कौन रहे थे, तो रजब जी रहे थे। दूल्हे के वेश में रहे।
और जब रजब जी को ये बात पता चली कि जिस व्यक्ति ने मुझे मना किया है शादी करने के लिए उसकी खुद की शादी हो रखी है, उसके खुद के टाबर टूबर हैं, तो रजब जी को बड़ा अचंभव हुआ। रजब जी लगे यार मेरे को तो मना कर दिया और आप खुद के टाबर है, आपके खुद का ब्याह हो रखा है। तो दादू दयाल जी ने बोला देख मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी कि शादी के अंदर कुछ नहीं रखा, इसीलिए तो मैंने तेरे को मना किया था। जब मेरे को पता ही नहीं चलता तो मैं तेरे को मना कैसे करता कि जो विवाह है उसके द्वारा क्या क्या घाटे होते हैं। तो ये बात किसने कही थी? दादू दयाल जी ने कही थी रजब जी को। अब रजब जी ने अपनी दो पुस्तकें, इंपोर्टेंट रजब जी की दो पुस्तकें मानी जाती है। एक तो याद रखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि रजब जी की वाणी, दादू दयाल जी ने क्या लिखी थी? वाणी। और रजब जी ने कहा मैं खुद की वाणी लिखूंगा, मैं दूसरों की वाणी नहीं पढ़ूंगा। तो रजब जी ने लिख दिया, खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए रजब जी की वाणी नाम से। एक पुस्तक है संवर्गी, ये दो नाम है, आपको संवर्गी याद रखना है, रजब जी की वाणी ऐसे ही याद रह जाएगा। अगले है सुंदरदास जी छोटे हैं, अब इनको कंफ्यूज मत करना, वो सुंदरदास जी अलग है, ये सुंदरदास जी अलग है। ये छोटे थे इसलिए इनको छोटे कहा जाता है, ये छोटे नाम से ये प्रसिद्ध है। इनके 42 प्रमुख ग्रंथ है। इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? 42 ग्रंथ लिखे इन्होंने अपने जीवन के अंदर। और उसमें से मुख्य कौन कौन से हैं? तो मुख्य उसमें से है ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, दो मुख्य ग्रंथ है, ज्ञान समुद्र और सुंदर सागर। ये किसके हैं? सुंदरदास जी छोटे। ऑप्शन के अंदर सही से चेक कर लेना, पहले सुंदरदास जी दिया हुआ उसको मार्क मत करना, सुंदरदास जी छोटे को ही सही करना है। अब इसके अलावा कुछ अन्य संत भी है जो दादू दयाल जी के शिष्य थे, बालिंद जी, गरीबदास जी, मिस्किन जी और बखना जी। ये नाम भी कई बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित व्यक्तियों का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो इनका संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो दादूपंथी से या दादू संप्रदाय से इनका संबंध है। कौन कौन से? बालिंद जी, गरीबदास जी, मिस्किन जी और बखना जी। नेक्स्ट अपने आते हैं अब अगले संत कौन से? तो जसनाथ जी। कौन से? जसनाथ जी। जसनाथ जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। जसनाथ जी और जाम्बो जी दोनों की कई सारी बातें सेम है, तो उन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जसनाथ जी और जाम्बो जी दोनों समकालीन ही थे, दोनों एक ही समय के अंदर हुए थे। तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ये अपने जसनाथ जी की बढ़िया सी फोटो लगा रखी है। संप्रदाय, तो जसनाथ जी के नाम से ही पता चल रहा है कि जसनाथ जी का संप्रदाय कौन सा होगा? तो जसनाथी संप्रदाय होगा। इसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जसनाथ जी ने खुद के नाम के ऊपर ही संप्रदाय चलाया था, जसनाथी संप्रदाय। ठीक है। आगे जो जसनाथ जी है उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ कतरियासर बीकानेर के अंदर। कहाँ हुआ? कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म कौन से परिवार के अंदर हुआ या कौन से धर्म के अंदर हुआ? तो अपने जाट परिवार से थे। ये कौन से परिवार से? जाट परिवार से। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि इनको मान लेते हैं किससे संबंधित? विष्णोई धर्म से संबंधित। और अपने जो जाम्बो जी है उनको क्या बताते हैं कि जाम्बो जी की उत्पत्ति किस हुई है? जाटों से हुई है। लेकिन ये बात क्या है? गलत है। जाम्बो जी क्या थे? पंवार थे। और जो जसनाथ जी है वो जाट थे। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इनके पिता का नाम था हमीर जी। पिता कौन थे इनके? हमीर जी थे। पिता इतना याद रखना जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आता है केंद्र। अब जहां इनका जन्म हुआ था इन्होंने वहीं पे केंद्र बना दिया। तो इनका केंद्र कौन सा था? कतरियासर बीकानेर इनका केंद्र हुआ करता था। अब ये किसके समकालीन थे? तो इस टाइम जो दिल्ली का शासक था कौन था? सिकंदर लोधी था। तो सिकंदर लोधी के समय ये हुए थे और सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन दी थी। क्या दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। किसे? अपने जसनाथ जी को। याद रखना जाम्बो जी के बारे में भी एक बात आएगी सिकंदर लोधी की, लेकिन यहाँ पे क्या है? जमीन दी गई है सिकंदर लोधी द्वारा। और इन्होंने अपने उपदेश कितने दिए थे? तो इन्होंने 36 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश दिए। अब ये क्या मानते थे? पवित्र पशु और पवित्र चीज मानते थे। तो किस किस को ये पवित्र मानते थे? तो उसके अंदर जो अपने मोर है, सबसे पहले किसको पवित्र मानते थे? मोर पंख, मोर की जो पंख होती है अपनी, मोर पंख को ये पवित्र मानते थे। उसके अलावा जो जाल वृक्ष है किसको मानते थे? जाल वृक्ष को भी ये पवित्र मानते थे। काली ऊन का जो धागा है वो ये गले के अंदर धारण करते हैं। ठीक है। अब डांस आ जाता है भाई साहब। जो जसनाती संप्रदाय है वो कौन सा डांस करता है? तो अग्नि नृत्य करता है। और जब अग्नि नृत्य करते हैं तो ये फतेह फतेह के नारे भी लगाते हैं, अग्नि के अंदर कूदते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ऐसे नारे लगाए जाते हैं। ये सारा अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है तो सीधा सीधा उसका आंसर क्या होगा? जसनाती संप्रदाय होगा। अपने नेक्स्ट आता है इनका ग्रंथ। अपने दादू जी का ग्रंथ देखा था, दादू जी के शिष्यों का ग्रंथ देखा था, तो इनका भी ग्रंथ देखना जरूरी है। इनके दो प्रमुख ग्रंथ है, सिम्बुदड़ा और कोड़ा। कौन कौन से ग्रंथ है? सिम्बुदड़ा और कोड़ा, ये दो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके नाम अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है अपने अन्य केंद्र। अब ये जो अन्य केंद्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो अन्य केंद्र है उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य केंद्र जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो उसके बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अन्य केंद्र के अंदर कौन कौन से सम्मिलित होंगे? सबसे पहला है बमलूसर। कौन सा? बमलूसर। अगला आता है लिखमादेसर। ये सारे गांवों के नाम है।
इसलिए आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे, लेकिन इनको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। लिखमादेसर, मालासर, पुनरासर और नेक्स्ट आता है पांचला सिद्धा। अब पांचला सिद्धा के आगे नागौर भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये लगातार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पांचला सिद्धा, बाकी सबके पीछे क्या है? सर सर लगा हुआ है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सर 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 सर, ठीक है। लेकिन पांचला सीधा अलग सा लगता है, तो अपने लगता है कि यार पांचला सीधा तो नहीं होगा, बाकी सारे तो सर थे। तो यहाँ पे इसलिए आरपीएसयू की ये बात पता है कि आपने कैसे याद कर रखा है, इसलिए पांचला सीधा को अलग से याद कर लेना। पांचला सीधा जो नागौर के अंदर पड़ता है वो भी किससे संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ये सारी बातें किसके बारे में थी? तो अपने जसनाथ जी के बारे में थी। इनके बाद में जो नेक्स्ट संत है वो है अपने जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। मैंने आपको बताया था जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों समकालीन थे, और ऐसा माना जाता है कि 1500 ईस्वी के अंदर जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों है उनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी या उनकी भेंट हुई थी, तो समकालीन ही थे। अब जो सिकंदर लोधी था उसने वहां पे जाम्बोजी अपने जो जसनाथ जी है उनको जमीन भेंट की थी 500 बीघा, और यहाँ पे जाम्बोजी के कहने पर ही जो सिकंदर लोधी था उसने गो हत्या पर क्या कर दी थे? प्रतिबंध लगा दिया था या पाबंदी लगा दी थी। किसके कहने पर? जाम्बोजी के कहने पर, जसनाथ जी के कहने पर नहीं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो जाम्बोजी थे वो प्रकृति प्रेमी थे, तो जाम्बोजी कहेंगे गायों को नहीं मारना है, तो ये बात ऐसे ध्यान रख लेना। अब जो जाम्बोजी है उनकी और जसनाथ जी की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों की बातें अलग अलग है, लेकिन क्या है काफी चीजें सेम है, तो उसकी वजह से अपने को इनको दोनों को देखना पड़ रहा है या साथ में बातें करनी पड़ रही है। इनका जन्म हुआ था पिंपासर नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था? पिंपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनका बचपन का नाम था धनराज। क्या था? धनराज। धन ज्यादा हुआ करता था इनके पास में, तो इनका बचपन का नाम क्या था? धनराज ही था। उपदेश, अब अपने जसनाथ जी ने कितने उपदेश दिए थे? तो जसनाथ जी ने उपदेश दिए थे 36, और यहाँ पे जाम्बोजी ने कितने उपदेश दिए? तो जाम्बोजी ने 29 उपदेश दिए। 20 + 9, कितने उपदेश? 20 + 9। अब 20 + 9 से आप क्या समझते हैं? 20 और 9 बिश्नोई। तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई जो इन 20 उपदेशों को मानते हैं वो संप्रदाय कौन सा हो गया? बिश्नोई संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंदर क्या क्या बातें कही गई है? तो पेड़ नहीं काटना, ठीक है, पशु पक्षियों की सेवा करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, शराब नहीं पीना, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना। क्यों गहरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनना? क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर, पश्चिम में जो राजस्थान है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या पड़ती है? धूप पड़ती है, तावड़ा पड़ता है उधर बहुत ज्यादा। तो अपने जाम्बोजी को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जो 29 उपदेश दिए थे 29, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें कही थी जो कौन कर सकता है? सिर्फ एक वैज्ञानिक आदमी कर सकता है। क्यों? जब धूप है, धूप किसके ऊपर गिरती है ज्यादा? गहरे रंग के कपड़ों के ऊपर गिरती है, तो इन्होंने कहा गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने। पेड़ पौधे उस टाइम बहुत सारे थे अपने राजस्थान के अंदर, उस टाइम जंगल जंगल था कोरा, ठीक है, लेकिन फिर भी जाम्बोजी को उस टाइम पता था कि आने वाले साल के अंदर लोग क्या करेंगे? जंगल को नष्ट करेंगे, इसलिए जाम्बोजी ने उसी टाइम बोल दिया था कि क्या करना? पेड़ पौधों की रक्षा करना, पेड़ पौधे नष्ट नहीं करना। तो इसीलिए भी इनको क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक संत कहा जाता है। और भी इसमें कई सारी बातें हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, खुद का खाना खुद बना लेना, ऐसी सारी बातें कही गई है। उसमें से इंपॉर्टेंट, अब ये जो पशु पक्षियों की रक्षा है, ये आप सलमान खान से भली बात पूछ सकते हो कि जाम्बोजी की शिक्षा है कि नहीं, उसको अच्छे से याद हो गई है। इसके अलावा अपन देखते हैं जो पेड़ पौधों की रक्षा है, उसके बाद में अपने जो खेजड़ली घटना है, अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ली घटना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अपने खेजड़ली जो घटना हुई थी वो भी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थी। तो आज भी राजस्थान के अंदर जो ज्यादातर किसके अपने पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जाते हैं, जो अपने बिश्नोई धर्म से संबंधित है या बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। ये जाम्बोजी की बढ़िया सी तस्वीर है, ये मोर वगैरह बैठा है, ये गाय है, यहाँ पे पेड़ वेड़ है, ये इनका स्थान है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई जो जाम्बोजी है वो किससे संबंधित है? तो वो पशु पक्षियों की सेवा करते थे, अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हुआ करते थे। आगे देखते हैं अपन समाधि। जाम्बोजी की जो समाधि है वो कहाँ है? तो तालवा गांव के अंदर इनकी समाधि है। कहाँ है समाधि? तालवा गांव में समाधि। इनके जो मुख्य केंद्र है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये वाला जो बीकानेर के अंदर है, मुकाम। जाम्बोजी के जो मुख्य केंद्र क्या माना जाता है? मुकाम मुख्य केंद्र माना जाता है। उसके अलावा भी मुख्य केंद्र है जैसे रामड़ावास। अब इसमें आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा मुख्य केंद्र कहाँ पड़ता है, कौन सा बीकानेर में पड़ता है, कौन सा जोधपुर में पड़ता है। तो जो पहला मुख्य केंद्र था मुकाम, वो कहाँ पड़ता था? बीकानेर में। अगला मुख्य केंद्र है रामड़ावास, वो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अगला आता है जाम्बा, जाम्बोजी से जाम्बा, याद रख लेना, जैसे जाम्बा जैसे जोधपुर। अगला आता है जांगलू। अब जंगल प्रदेश कौन सा को बोलते थे? बीकानेर को बोलते थे, तो जांगलू वैसे बीकानेर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। दो तो सीधे याद रह रहे और दो आप खुद से याद कर लेना, थोड़ी तो मेहनत कर ही लो। अगला आता है जाम्बोजी के ग्रंथ कौन कौन से थे। अब जाम्बोजी के जो ग्रंथ हैं वो याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाम्बोजी के जो ग्रंथ हैं वो उन्हीं के नाम से है, तो अपन वैसे याद हो जाएंगे। जम संहिता और जम सागर, जम संहिता और जम सागर, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है किसके? जाम्बोजी के, और इनको वैज्ञानिक संत कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है मैंने आपको पहले बता दिया। इनकी प्रमुख शिक्षा है जैसे पेड़ नहीं काटना, पेड़ नहीं काटने, पशु पक्षियों की रक्षा करनी है, पशु पक्षी रक्षा, गहरे कपड़े नहीं पहनने, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने, सुबह जल्दी उठना है, मम्मी भी बोलती है सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, खुद का खाना खुद ही बना लेना है, शराब नहीं पीनी है। ये बात भी किसने कही थी? जाम्बोजी ने कही थी। तो जाम्बोजी की जो शिक्षा है जैसे सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, ये भी किसका है? जाम्बोजी के कथन है। इसका मतलब क्या है कि अगर सर काटने से भी, ये सर दे देने से भी अगर एक पेड़ भी सुरक्षित रख लिया जाए ना तो भी क्या जान जो है क्या है सस्ती है, उसका मूल्य कम है एक पेड़ के सामने। ठीक है, तो ये बात भी जाम्बोजी के द्वारा कही गई थी, इसलिए जाम्बोजी को क्या कहा जाता है? अपने वैज्ञानिक संत कहा जाता है। तो आज अपन ने राजस्थान के जो संत संप्रदाय का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें 3 महत्वपूर्ण संत देखे। कौन कौन से? दादू दयाल जी, जसनाथ जी और जाम्बोजी। इनकी शिक्षाएं अलग अलग है, इनके उपदेश अलग अलग है, इनके क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन ये सारे के सारे किससे संबंधित है? तो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। इन्होंने सारी बातें किससे कही? निर्गुण भक्ति से संबंधित कही। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, इसीलिए अपने इनको अपने लाइफ के अंदर फॉलो करना चाहिए, या इनकी जो बातें हैं उसके ऊपर अपने अमल करना चाहिए। तो अगले जो संप्रदाय होंगे या अगले जो संत होंगे वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास अपन यही समाप्त कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके क्या करिए, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो भी करना है सारा काम कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।